हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, जो भी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई भी वीडियो डालिए तो वो लगातार कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं। क्योंकि पहले बताया गया था कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब लग रहा है 15 के बीच में आपका रिजल्ट हो सकता है या 20 भी जा सकता है। थोड़ा सा लगातार आप लोग का जो क्वायरी था कि कट ऑफ पर चर्चा कीजिए, तो सबसे अधिक पढ़ाने वाले शिक्षक के पास आ चुके हैं द ऑफिसर एकेडमी। शशि सर से जानकारी लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जानिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हैं, एक बात जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि 5-7 सर्वे कराए हैं सर, और उसके माध्यम से थोड़ा सा बड़ा वीडियो। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। सर एग्जाम तो बीत गया, लेकिन सभी के मन में ये रहता है, बहुत लोग जारी किए, लगभग लोग जारी कर दिए, लेकिन सबका यही था, जब भी मैं कोई वीडियो डालता था थोड़ा सर से पूछिएगा, क्योंकि सर बहुत अच्छा बता सकते हैं। सर क्या क्या सर्वे आप कराए हैं, क्या क्या आपका अनुमान? 2-3 चीज समझिए कि कट ऑफ के बारे में जो सबसे पहला चीज है कि कट ऑफ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई नहीं बता सकता है। इनफैक्ट चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। एक अनुमान लगा सकता है आदमी, तो अनुमान कुछ आधारों पर लगाया जाता है, कुछ उसके पीछे तथ्यात्मक चीजें होनी चाहिए। या तो छात्र पोल करें, चूंकि परीक्षा पहली बार हुई है तो प्रश्नों के लेवल का भी आपने देखा है कि किस हिसाब से प्रश्नों का स्तर था, तो हम लोगों ने बहुत सारे पोलिंग कराए। पोलिंग का जो रिजल्ट है, जो पहला पोल आपको बताते हैं, जिसके अंदर में लगभग 85,000 लोगों ने भाग लिया। उस 85,000 लोगों के अंदर में जो पूछा गया, जब आंसर की आया था अभी ओएमआर के पहले, तो आंसर की में सबसे ज्यादा 51 से 60 के बीच का जो है 35% छात्रों ने दिया कि भाई 51 से 60 के बीच में है। जब हमने यही चीज को अगर उसके पूछा कि 41 से 50 कितने लोग हैं, तो 21% छात्र जो हैं उन्होंने कहा कि हम 41 से 50 के बीच में हैं। उसके अलावा 61 से मतलब 60 के ऊपर एक चुनौती है। देखिए, प्राथमिक के अंदर में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रश्नों के स्तर में काफी ज्यादा चुनौतियां थी, और 60 से ऊपर का मतलब एक चुनौती थी। तो 61 से 70 में 17% बच्चों ने जो है कहा कि मेरा मार्क्स है। 71 से 80 में 13%। तो कुल अगर 85,000 बच्चों के डेटा को हम देखें जो ये छात्र हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो निकल के आ रहा है वो 51 से 60 के बीच में आ रहा है। यही पोलिंग इसी प्लेटफॉर्म पे जब हमने आफ्टर ओएमआर किया, तो ओएमआर के बाद बहुत सारे लोगों का है कि सर हमारा इतना नंबर कम हो गया, हमारा इतना नंबर कम हो गया। तो उसके बाद जो डेटा आया वो 6 कर दिया गया, और जब लोगों ने ओएमआर को मिलाया है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मार्क्स जो है कम हुए हैं, तो लोग चिंतित हैं। तो फिर हमने दोबारा सर्वे कराया तो 66,000 लोगों ने पोल किया है। 66,000 के अंदर में 40 से कम वाले 10% लोग हैं, 41 से 50 वाले 25%, और दोबारा से फिर 51 से 60 वाले छात्रों की संख्या 37% है, 37%। पहले 35, बाद में ये बढ़ के हो गया 37। उसके बाद देखिए कि हमारी बहनें जो खूब सारा इंतजार करती हैं कि भाई हमारे लिए क्या है, चूंकि आरक्षण की भी स्थिति है उनके लिए, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हमने महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव पोल कराया। तो 50,000 हमारी बहनों ने, बड़ी और छोटी बहनों ने इसमें पोलिंग किया। 50,000 बहनों के पोलिंग के अंदर में हमने देखा कि 40 से 45 के बीच में 33%, 46 से 51 के बीच में 16%, 52 से 58 में 22%, 59 से 65 में 13%, और 66 से 71 में 16%। इसके अलावा एक और पोलिंग करवाया कि दोबारा से पोल करिए, फिर 46,000 बच्चों ने पोल किया। उसमें भी जो निकल के आया कि 50 से 60 के बीच में 29% लोगों ने। और अभी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले भी मैंने एक पोलिंग कम्युनिटी पे लगा दिया। तो कुल मिला के अगर आप इसका सारांश देखें, तो आपको ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है एक परिधि में घूम रहा है। अब देखिए, कट ऑफ का अनुमान लगाना तो किसी को नहीं पता, चेयरमैन सर को खुद नहीं पता होगा अभी की कट ऑफ क्या जा सकती है। कोई भी आदमी इसका आकलन कर सकता है कुछ डेटा और तथ्यों के माध्यम से। तथ्य हमने देखे हैं, और मेरा जो अपना आकलन मुझे दिख रहा है वो 50 के आसपास रहने की उम्मीद है। 50 के आसपास मुझे लगता है कि जो लोग हैं वो मेरे हिसाब से सेफ साइड है, क्योंकि यार प्रश्नों का स्तर था। कोई एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कह देना कि प्रश्न बहुत आसान था, ये बहुत आसान काम है। लेकिन हकीकत में बच्चा जिस प्रेशर में होता है, जितने नए प्रश्न आते हैं किताब में खोजने से, लोगों को गूगल में खोजने से नहीं मिल रहे थे, तो वैसे प्रश्नों के स्तर में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50 और उसके आसपास कट ऑफ रहना चाहिए। सर जिस तरीका से बाहर के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट वाले, वो भी जनरल में काउंट होंगे? बिल्कुल। उन लोगों का चूंकि संख्या ज्यादा हो जाएगा जनरल वाले, क्या इसमें 2-4-5 अंक इधर उधर? देखिए, ऊपर नीचे होने की संभावना है, क्योंकि अदर स्टेट वालों ने फॉर्म का एग्जाम दिया है, फॉर्म फिल करके, तो ऊपर नीचे होने की संभावना है। लेकिन इंतजार करना चाहिए हमें एक्चुअली कट ऑफ आने का, और मुझे लगता है कि ऊपर नीचे तो थोड़ा रहेगा। खासकर महिला अभ्यर्थी का एक प्रश्न था कि उन लोगों के लिए 50% रिजर्व है, और अतुल सर के द्वारा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया है कि यदि जरूरत पड़ा,
क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत हाई था, तो जरूरत पड़ने पर कट ऑफ को डाउन करके भी हम सीट पूरा करेंगे। तो क्या सर आपको उम्मीद अब देखिए, ये आयोग का अपना स्वायत्त है, इंडिपेंडेंसी है, आयोग अपने विचाराधीन है और आयोग अपने विचार से इस पर फैसला लेगा। लेकिन अगर जैसा अतुल सर ने कहा कि हम लोग जरूरत पड़ी तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जैसे आप देखते होंगे कि 40% मिनिमम अंक आना ही चाहिए, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम जोड़ लें 120 का 40 तो होता है 48 नंबर। लेकिन अगर परिस्थितियां वैसी बन रही हैं जहां छात्रों के आंकड़े काफी कम हो जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब अतुल सर ने कहा है कि हम कट ऑफ को नीचे लाएंगे तो डेफिनेटली लाएंगे। भाई आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे और उन्होंने काफी अच्छे से परीक्षा को आयोजित कराई, तो डेफिनेटली उनकी बातों में हमें यकीन रखना चाहिए। और अगर परिस्थितियां वैसी उत्पन्न होती हैं तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ को नीचे आना पड़ेगा। सर प्रश्न लेवल को देखकर, उपस्थिति को देखकर, सब चीज देखकर आपको क्या अनुमान लगा रहा है कि महिला का कट ऑफ डाउन हो सकता है? देखिए, अब बहनों की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि डाउन होना चाहिए। डाउन होगा। और बाकी तो कोई नहीं जानता है, जिस दिन आएगा कट ऑफ को खुद नहीं पता होगा कि वो कितना है, वो कितना उसको खुद नहीं पता होगा। जब वो फाइनल कैलकुलेशन शीट में हो जाती होगी या कोई सिस्टम होगा तो वहां उसी समय पता चलता होगा कि ये कट ऑफ है, इतने लोगों को बाहर करना है, इतने लोगों को लेना है। सर बहुत सारा कॉल आपके पास आया होगा, मैसेज आया होगा, बहुत कमेंट आया होगा। जब आप पोस्ट करा रहे हैं तो देखिए रहे हैं यहाँ लाखों अभ्यर्थी भाग लिए हैं। हम लोग भी जाते हैं तो वहां पे अभ्यर्थी मिलते हैं, अलग जाके बताते हैं आज इतना ही अंक आया, यहाँ दिक्कत हो गया। सब सारी चीज को देखते हुए सर कोई ऐसा विद्यार्थी कितना स्कोर बताया, सबसे अधिक वाला कोई विद्यार्थी या कोई? देखिए, अधिक वाला बताने का अधिक ही होता है उसका, वो अधिक वाला आएगा। अब तो ये यूट्यूब का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कमेंट में कह देगा कि हमको 92 आ रहा है। लेकिन ये मजाक वाली बात है, इतना संभव नहीं है। मुझे जो जेन्युइन अभी तक सुनने में मिला वो मिला कि भैया मेरा 69 है, 72 है, ऐसे 75 है, यहां तक मैंने सुना है। उसके ऊपर तो मैंने ईमानदारी से नहीं सुना है। बाकी लोग जो है कमेंट में लिख देते हैं कि 119 आ गया, तो वो अलग बात है। जो अभ्यर्थी यदि देखा जाए महिला रहे या पुरुष रहे या किसी कैटेगरी, इसी तरीका से अपना 2-4-3 अंक कम कर सकते हैं। सर वैसे अभ्यर्थी जिनका साफ कम अंक आ रहा है, ये जो आप कट ऑफ बताए, उनको यदि डर लगे आगे वो क्या करें, क्या उनको आप बोलिए? देखिए, निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। जिंदगी में ये आखिरी विकल्प नहीं था। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण है, जीवन काफी लंबा है और सफलता के कई मायने हर लोगों के लिए हैं। मेरे लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं, आपके लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं, छात्रों के लिए सफलता के कुछ अलग मायने हैं। तो निराश नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ना कि रसरी घिसत आवत, वो कहानी आपने सुना होगी, तो वही हालत है कि भाई रस्सी घिसेगी तो एक ना एक दिन सिलवट को भी जो है बिखर जाना होगा। सर अगला एग्जाम होने वाला है, जिस तरीका से बोला जा रहा है कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द दे दिया जाएगा। देखिए, हाँ, एक थोड़ा सीख सा है सर, ये थोड़ा सा, चूंकि अभ्यर्थी के पास भी प्रश्न हो गया है, सभी शिक्षक लोगों के पास भी प्रश्न हो गया है। प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा था, लेकिन अब अनुमान भी लग गया है। सभी लोग युद्ध स्तर पर तैयारी भी कराएंगे। यदि इसमें चूक होता है तो वो अभ्यर्थी क्या? देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल, मैंने पिछली बार खूब सारे बच्चों को पढ़ाया था, आपको पता होगा, और बिहार के बच्चे भी जानते हैं इस बात को। ऑफिसर एकेडमी ने खूब सारे बच्चों को पढ़ाया था और काफी अच्छा हमने प्रयास किया, जितना जी जान था। सभी शिक्षक, देखिए दुनिया के हर वो शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है। मैं हर शिक्षक को, ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में, गांव से गांव और शहर से शहर का हर व्यक्ति बेहतरीन है, हर शिक्षक बेहतरीन है। लेकिन जब आपने पूछा है तो मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं, और ये चीजें इस बार मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मैं अपना जानता हूं, मैं बाकी लोगों पर टिप्पणी नहीं करता हूं। मैंने इस बार प्लान ये किया है कि हम अपने शिक्षक भर्ती के बैच में, जो अभी स्टेट वाले लोग हैं, जो अभी शिक्षक भर्ती शुरू हो रहा है बैच, उस बैच के अंदर में हम 2 परिवर्तन करेंगे। और वो बहुत सिंपल परिवर्तन है। आप 1857 की क्रांति मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो टीचर को जितना 1857 की क्रांति आता है वो बोर्ड पर अपना पढ़ा दे। टीचर पीपीटी का प्रयोग तो हम लोग नहीं करते हैं। टीचर 1857 की क्रांति पूरा पढ़ा दे। जब 1857 की क्रांति मेरे हिसाब से खत्म हो गई तो हमारी जिम्मेदारी इस बार क्या है, हमने नया प्रयोग किया है कि हम एनसीईआरटी के पन्ना को काटकर, पीडीएफ को काटकर बोर्ड पर लगा देंगे। और हमें पता है ना कि एनसीईआरटी में ये कहां से कहां तक है, किस पेज नंबर पे है, और उसको अंडरलाइन करके एक एक चीज पढ़ा, रिकैप करा देंगे कि जो बातें हमसे छूट गई हो वो पूरी की पूरी क्लास 8 की एनसीईआरटी हो या क्लास 12 की एनसीईआरटी हो, वहां कवर हो जाए। और जब वो कवर हो जाएगी उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के नए प्रश्न करवाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये एक सटीक रणनीति होगी। और इस रणनीति का अगर हमने अध्ययन किया, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लेना भी सोल्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी काफी चुनौतीपूर्ण है। एनसीईआरटी वही बच्चा पढ़ सकता है जिस बच्चे का वो टॉपिक पहले से क्लियर हो, तो उसको समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने चले जाएंगे तो उस लेवल का आप डेवलपमेंट नहीं ले पाएंगे, उस लेवल का डायमेंशनल अप्रोच नहीं होगा, आप सोच नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम पढ़ा देंगे, पढ़ाने के बाद हम उसका, हमने नोट शीट निकाला है बिल्कुल कि क्लास 8 में कहां है, क्लास 12 में पेज नंबर निकाल कर रखा है, वो बच्चों को भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद वो बच्चा जो है उस टॉपिक के साथ जब पढ़ लेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो फिर वो कोई परीक्षा हो, उसका जब कलम घिसेगा वो ना, तो वो सफल हो जाएगा। सर शिक्षक अभ्यर्थी को आप क्या संदेश दीजिए? देखो भाई, पढ़ो यार, पढ़ने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। आपको आपकी घर की परिस्थितियां मोटिवेट कर सकती हैं।
आपको आपकी घर की जिम्मेदारियां मोटिवेट कर सकती हैं, आपको आपके घर की, आपकी बहन की शादी अच्छे घर में करनी है, वो जिम्मेदारी मोटिवेट कर सकती है। आप कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आपके भाई की अच्छी जगह पढ़ाई हो सकती है, वो आपको मोटिवेट कर सकती है। और अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां इस बात से मोटिवेशन ले सकती हैं कि उनके पिताजी ने उनको 3 रुपए का कलम दिला दिया है, अगर वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाती हैं तो उनके आगे बची हुई जो जिंदगी है वो अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी और अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत कर पाएंगी, क्योंकि हर किसी के पास वो क्षमता नहीं है। तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ समझिए, आप इस बात को समझिए कि आपके माता पिता ने आपके लिए जितना करना था कर दिया है, अब उसने कलम दे दिया, ये 3 रुपए के अग्निजल से साहब लोग लिख कर आईएएस और कलेक्टर बन जाते हैं, तो ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा है। सर एक शिक्षक भर्ती जब आपका क्लास चल रहा था तो उसमें एक बहुत वायरल हो रहा था कविता, उसको सर सुना दीजिए। देखिए कविता, मैं वो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी छात्रों से कि आप सब घर घर से दूर आते हैं तो अपने मां बाप की उम्मीदों पर खरा उतरिए। मैंने कहा था कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से सुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन बनाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन शिक्षक लौटूंगा, बस बन शिक्षक लौटूंगा। सर समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आप सभी छात्रों से बस निवेदन है, पढ़ते रहिए मेरे भाई बहन, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।